उमर एक प्यारा, होशियार 8 साल का लड़का है। वह एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अमीना, एक शरारती, हंसी मजाक करने वाली लड़की जो उमर की बचपन की दोस्त है। फिर एक दिन उमर और अमीना स्कूल से घर लौट रही थीं और शॉर्टकट के चक्कर में जंगल के बीच से होते हुए आ रही थीं। वहां पर उमर की दादी बकरी चराने गई थी, जहां उसने उमर की आवाज़ सुनी और उमर को बुला लिया उमर, जल्दी आ जाओ, अंधेरा होने वाली है। और घर की ओर चल पड़ा। और दूसरी तरफ, जहां अमीना एक आवाज़ सुनकर आवाज़ का पीछा करते हुए एक बड़ा पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गई। और तभी रात हुई और उमर सो गई। अगले दिन जब उमर उठा और किताब लेकर जैसे ही खोला, तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उमर और उसकी दादी बाहर निकाल कर देखा कि अमीना की माँ आई है। और अमीना की माँ ने पूछा, उमर, क्या आज रात अमीना तुम्हारे घर थी? क्यों, क्या हुआ चाची? अमीना कल से लापता है। क्या? अमीना गुम हो जाने के वजह से उसकी माँ रोने लगी और पीछे से एक गांव वाला कह उठा, वो शैतान जो अंधेरे में रहता है, उसी ने बुलाया होगा। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने दोस्त को वापस लेकर आऊंगा। दादी, मैं अमीना को वापस लाने जा रहा हूँ। मेरे लिए अल्लाह से दुआ करना। जाओ बेटा, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। उमर ने अमीना को खोजना शुरू कर दिया। वह पहले अमीना के साथ जहाँ खेलती थी वहां पर जाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और उसने धीरे धीरे और आगे बढ़ा। तभी अचानक बस एक सपना था, शुक्रिया अल्लाह। उमर इतना कहकर अपनी सफर फिर से शुरू की और चलते चलते देखा कि कीचड़ में अमीना की पैरों के निशान हैं। उमर पैरों के निशान का पीछा किया और आगे बढ़ा। और तभी उसने देखा कि पैरों के निशान हवा में उड़ रहा है। ये सब देखकर उमर घबरा गया और वहां से भाग गया। फिर उसकी शक्ल जैसा और एक उमर उसको बुलाती है, उमर आ जाओ। लेकिन उसको पता चलता है कि वह शैतान का धोखा है और वहां से भाग जाती है। फिर उमर एक पैर के नीचे जाकर रुक जाती है और 2 रकअत नफिल नमाज अदा करता है। फिर अल्लाह से दुआ मांगती है, हे अल्लाह, मेरा आगे का रास्ता आसान कर दीजिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ता है और एक पुरानी ब्रिज पार करते हुए एक बिना पत्तों के जंगल में आकर पहुंच गया, जो बहुत डरावनी थी। तभी उसकी नजर में एक टूटी फूटी और पुरानी हवेली पड़ती है और वह बिना सोचे ही अमीना को बचाने के लिए उस हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसने देखा कि अमीना उधर बेहोश पड़ी हुई है। और तभी एक शैतान बोल उठा, कौन हो तुम, जो मेरे घर में बिना इजाजत के घुस आई हो? मैं हूँ उमर और मैं अमीना को ले जाने आया हूँ। ये नहीं हो सकता, अब तुझे भी मैं बंदी बना लूंगा। और तभी उमर ने आयातुल कुर्सी पढ़ने शुरू कर दी, पर उधर शैतान चीखते चीखते जल के राख हो गई। फिर उमर जाकर जल्दी से अमीना को जगाया और वहां से भाग गई। और भागते भागते वह दोनों सही सलामत गांव पहुंच गई, जहां गांव वाले इकट्ठे हो गए और अमीना का माँ अमीना को देखकर गले लगा लिया और रो दिया। और दूसरी तरफ सारे गांव वाले मिलकर उमर को शाबाशी दे रही थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।